आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जब से भारत में अपने पांव पसार रही है, तब से लोगों के मन में एक गहरी चिंता और डर पैदा हो गया है। यह चिंता सिर्फ किसी खास वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि मजदूरों से लेकर छात्रों, शिक्षकों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और यहाँ तक कि छोटे व्यापारियों और दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों तक हर कोई महसूस कर रहा है कि आने वाला समय उनके लिए अनिश्चित और कठिन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जो इंसानों के सोचने, समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कॉपी कर सकती है। और जब मशीनें इंसानों की तरह सोचने और काम करने लगेंगी, तो इंसानों की जरूरत कितनी रह जाएगी? यही सवाल लोगों को भयभीत करता है। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, वहां अगर किसी तकनीक से लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएं, तो इसका असर न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी व्यापक होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या और यह कैसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। एआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे डेटा के आधार पर निर्णय ले सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें और यहाँ तक कि नई चीजें भी सीख सकें। उदाहरण के तौर पर आज के समय में बैंकिंग क्षेत्र में आय से लेन देन की निगरानी हो रही है, मेडिकल क्षेत्र में यह रोगों की पहचान कर रहा है, शिक्षा में यह छात्रों की समझ के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है और औद्योगिक क्षेत्रों में रोबोट से भारी उत्पादन का काम करवाया जा रहा है। पहले जहां एक कारखाने में 100 मजदूर किसी मशीन को चलाने, माल उठाने और तैयार करने के काम में लगे होते थे, अब एक ही ऑटोमेटेड रोबोटिक यूनिट यह सारा काम बिना थके, बिना रुके और बिना वेतन के कर सकता है। यही नहीं, कॉल सेंटरों में जहां पहले हजारों लोग ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए काम करते थे, अब वहां एआई आधारित चैटबॉट्स 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। दफ्तरों में डेटा एंट्री, रिपोर्ट बनाना, शेड्यूलिंग, ईमेल सॉर्टिंग जैसे काम भी एआई द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित वर्चुअल टीचर छात्रों की गति, उनकी समझ और कमजोरी के आधार पर कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में एआई एक्स रे, मिराई और ब्लड रिपोर्ट जैसे डाटा को स्कैन कर तुरंत बीमारी की पहचान कर सकता है, जो पहले केवल अनुभवी डॉक्टर ही कर पाते थे। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि एआई जिस गति से बढ़ रहा है, वह मनुष्य के परंपरागत कार्य क्षेत्र को तेजी से अपने अंदर समेट रहा है। भारत में जहां आबादी अधिक है और बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ा संकट है, वहां एआई के बढ़ते प्रभाव से यह संकट और भी गहरा हो सकता है। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी शिक्षा और तकनीकी समझ सीमित है। गांवों, कस्बों और निम्न वर्गीय शहरों में रहने वाले लोग, जिनका रोजगार मजदूरी, कृषि या सामान्य दफ्तरों के सहारे चलता है, वे सबसे पहले इसकी चपेट में आएंगे। जब कंपनियां देखती हैं कि एक एआई सॉफ्टवेयर एक साथ कई काम कर सकता है, बिना छुट्टी लिए, बिना गलती किए और एक बार की लागत में हमेशा के लिए काम करता रहेगा, तो वे स्वाभाविक रूप से इंसानों की जगह मशीनों को वरीयता देंगी। इससे न केवल नौकरियों में कटौती होगी, बल्कि नए युवाओं के लिए नौकरी पाने के अवसर भी कम हो जाएंगे। एआई का यह प्रभाव न केवल निजी कंपनियों तक सीमित रहेगा, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में भी धीरे धीरे इसका प्रवेश हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, अब सरकारी दफ्तरों में फाइल ट्रैकिंग, डाटा एनालिसिस, जनगणना, कर संग्रह, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान आदि में एआई का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इससे एक ओर जहां पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की जरूरत घटती जा रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में लाखों की संख्या में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा केवल भौतिक कार्यक्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक कार्यक्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है। आज दुनिया में ऐसे रोबोट तैयार किए जा चुके हैं जो बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मानसिक स्थिति का आकलन कर उनके अनुसार व्यवहार भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि टेक केयर सेक्टर यानी बुजुर्गों की सेवा करने वाले लोग, नर्सें, अटेंडेंट्स आदि की नौकरियां भी भविष्य में खतरे में पड़ सकती हैं।
बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्चुअल टीचर और डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में काम कर रहे शिक्षकों की जरूरत भी कम हो सकती है। सवाल यह है कि जब लगभग हर क्षेत्र में AI मनुष्य की जगह लेने को तैयार है, तो इंसान क्या करेगा? यह सवाल आज के युवाओं को डराता है, उनके माता पिता को चिंतित करता है और समाज को अस्थिर करने का खतरा पैदा करता है। बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक समस्याओं को भी जन्म देती है। बेरोजगार व्यक्ति तनाव में आ जाता है, वह आत्मग्लानि, अपराध, नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों की ओर अग्रसर हो सकता है। बेरोजगारी का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है, महिलाओं पर घरेलू दबाव बढ़ता है और समाज में असंतोष फैलता है। ऐसे में जरूरी है कि हम AI को केवल एक खतरे के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में भी समझें और उसके अनुसार तैयारी करें। सबसे पहली जरूरत है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की। आज भी हमारे स्कूल और कॉलेज उसी पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जो वर्षों पुराना है और जो छात्रों को केवल डिग्री तो देता है, लेकिन रोजगार के योग्य नहीं बनाता। हमें स्कूल स्तर से ही तकनीकी शिक्षा पर जोर देना होगा। बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों से परिचित कराना होगा। इसके अलावा जो युवा पहले से ही शिक्षा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के कार्यक्रम चलाने होंगे। सरकार को ITI, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी संस्थानों को आधुनिक बनाना होगा, ताकि वहां AI, IoT, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके साथ ही सरकार और निजी कंपनियों को मिलकर ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए, जहां पर कम शिक्षित लोगों को भी नई तकनीकों के आधार पर काम करने योग्य बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मजदूर अब फैक्ट्री में मशीन चलाने का काम खो रहा है, तो उसे मशीन ऑपरेटर या रोबोटिक सिस्टम मैनेजर के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सरल, सुलभ और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना होगा। दूसरी बड़ी आवश्यकता है नई तरह की नौकरियों को पहचानने और उसमें लोगों को तैयार करने की। AI के आने से कई नौकरियां जाएंगी, लेकिन कुछ नई नौकरियां भी बनेंगी, जैसे कि AI सिस्टम डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, वर्चुअल असिस्टेंट मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, मशीन ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर आदि। इन सभी पदों पर काम करने के लिए जरूरी है कि युवा वर्ग इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले और इसके लिए जरूरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हों। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है सरकार की नीति और सामाजिक सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खोता है और उसे नई नौकरी मिलने की संभावना कम होती है, तो उसे कुछ समय के लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वह आत्मनिर्भरता की ओर दोबारा कदम बढ़ा सके। इसके लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना, बेरोजगारी भत्ता, कौशल विकास स्टाइपेंड जैसी योजनाएं लागू करनी होंगी। साथ ही तकनीकी कंपनियों को CSR के अंतर्गत उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जहां AI से सबसे अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। चौथा पक्ष है समाज का मानसिक और भावनात्मक पक्ष। AI मशीन है, उसमें संवेदना नहीं होती, लेकिन इंसान के लिए भावनाएं ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। AI कभी भी पूरी तरह से इंसानी करुणा, सहानुभूति, संवेदनशीलता को नहीं समझ सकता। इसलिए जिन कार्यों में भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होती है, जैसे बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों की देखभाल, परामर्श सेवा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल आदि क्षेत्रों में मनुष्यों की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। हमें इन क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करने और उन्हें महत्व देने की आवश्यकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन न तो रोका जा सकता है, न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यह तकनीक अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो यह मानव जीवन को बेहतर बना सकती है।